जयपुर के बास बदनपुरा का ये मामला है जहां पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य पहुंचे और आरोप उनके ऊपर ये है कि उन्होंने यहां पर आकर महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी की। आप देख सकते हैं ये तमाम जो महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, इनमें से कईयों से हमारी बात हुई है जिन्होंने रोष व्यक्त किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निगत है, नग्गो भी कहते हैं। निगत है मेरा नाम। निगत जी, ये बताएं कि क्या कुछ हुआ था जब कल बाल मुकुंदाचार्य बीजेपी विधायक पहुंचे तो? वो यहाँ पर आए जिस वक्त हम नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ते में बदतमीजी करी। हम नमाज पढ़ते में नमाज पढ़ते में आया बदतमीजी करी। पर्दा खोल के रखा, ला निकालो मूर्ति है। हम कहाँ से निकाले? हमारे तो इमामबाड़ा सस्ता, हमारे तो अलम सस्ते, मूर्ति कहाँ से निकालेंगे? इमामबाड़ा में कभी मूर्ति निकलेगी जब निकलेंगी। मुकुंदाचार्य ने कहा आपको? क्या मुकुंदाचार्य ने कहा? उसके बाद अगर हमें इसके मंदिर में से हमारे वो निकालो, अलम तो निकाल देगा मुकुंद। हम चप्पल लेके नहीं आते, बगैर नहाए धोए इमामबाड़ा में जाते नहीं, बगैर नहाए धोए चप्पल लेके इमामबाड़ा में पहुंच गया। उसकी इतनी बड़ी ताकत। अकेले थे या और लोग थे उनके साथ? क्या 20-25 लोग थे, अच्छे खासे लोग थे। वैसे 4-5 जनी थे उनके साथ, और उनके जो चेले चपाटे थे वो उनके साथ थे बहुत। हाँ, ये बताएं वो क्या कह रहे थे, क्या बात हुई उनकी? कह रहे थे कि ये यहाँ पे ये क्या लगा रखा है आपने, यहाँ पर ये सब हटाओ। वहाँ बच्चे भी पढ़ रहे थे। हमारे इमाम साहब से बहुत बदसलूकी से बहुत बात करी, बहुत बदतमीजी से बात करी, जिससे हम आप जनाब से तमीज से बात करते हैं वो। और है ना, वहाँ पे जाकर इमामबाड़े में जाकर यूँ कहने लग गई कि हाँ ये पेंट क्यों कराए, ये सफेद क्यों कराए, इसमें तो मूर्तियां थी, वो कहाँ गई? और वो लड़की नमाज पढ़ रही थी, वो सीधे दो इमाम बारगाह हैं यहाँ पर, एक वो है और एक ऊपर है। बच्चियां वहाँ पर मौजूद थी उस टाइम? ये बच्ची मौजूद थी। आप थे वहाँ पे? जी। क्या नाम है आपका? सकीना। सकीना, क्या हुआ था उस टाइम? उस टाइम वो आए थे और अंदर ये सब बच्चे डरे हुए सारे बच्चे बोल नहीं पा रहे ढंग से। चलो, ये घबरा रहे हैं बच्चे, नहीं पढ़ रहे थे। वो बिना चप्पल उतारे अंदर घुस गए और जोर से किवाड़ पटका और है ना बच्चे भागी तो है ना गेट पीटने लग गए, खोलो खोलो, तुम क्या कर रही हो, चलो निकलो यहाँ से। ये करने लग गए, बदतमीजी करने लग गए बहुत ज्यादा। ये दरवाजा तक जोर से उन्होंने लाश से करा था भैया। अब बताओ, ये मंदिरों पे चौखटों पे कोई ऐसे करता है क्या? हम लोग इतना अपनी बोली हम साफ दिल से कर रहे हैं तो ऐसा बोलना चाहिए। इंसान को ये देखना चाहिए कि एक इंसान तरीके से बात करा तो आप भी तरीके से। तो वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा था, इसके बारे में क्या कहना है? तो यही तो आपको बता रहे हैं कि कम से कम एक बार नहीं, कम से कम 4 बार हो गया उनका यही। आते जेंट्स नहीं होते, जब भी लेडियों को ऐसे के डरा धमका के जाते हैं। 4 दफा आ चुके हैं। ये हिसाब से क्यों आए थे, क्या मकसद था? बताऊँ आपको, ये जो है ना इमामबाड़ा, ये हमारी अम्मी की नानी का है ना। ये पूरा इमामबाड़ा है, ये मंदिर भी इमामबाड़े में आता है। पर नवाब साहब ने कहा हम किसी के धर्म को नहीं छेड़ना चाहते, तुम तुम्हारा मंदिर रहने दो। इन्होंने मंदिर रहने दिया। ये हमारे नवाब साहब की गलती हुई, जो मंदिर टूट जाता ना तो लेवल में सब हिसाब आ जाता। समझ गए? ये हमारे हिसाब है कि मंदिर रहने दिया हमने। ये हमारी शराफत आज नाजायज फायदा उठ रहा है। और ये इसमें था। और ये जो खार वाले ना, ये यहाँ के नौकर हैं, इनकी जमीन नहीं है, ये नौकर है यहाँ के। ये खुद कब्जा करके यहाँ बैठे हुए। और ये जो ना ये सरदार खां, ये यहाँ लकड़ी डालने आता था। ये कहा जा रहा था कि ये जो बदन सिंह है उनके नाम पे जमीन थी और कब्जा किया गया है। कब्जा कुछ नहीं करा है ये। अब ये तो यहाँ पर आके वोट मांगने आए थे, इनकी आंखें चार हो गई। यहाँ जमीन देख के खाली जमीन पड़ी हुई है, इन्होंने सोचा अकेला मैं इस पे भी दाव खेल लेता हूँ। ये बस ये हिंदू मुसलमान लेके टारगेट, जब से विधायक बने तासुबी कर रहे हैं। कभी गोश्त में, कभी 40वें में। बस इनकी यही रणनीति रही है कि ये ना किसी तरह से ये जमीन हड़प ले हम। ये बाबा बबाल बन गए ये। इन्होंने कह दिया पहले मैं बाबा हूँ, बबाल मचाऊंगा, वही कर रहे हैं ये। हाँ। तो साफ तौर पर आपने देखा किस तरह से यहाँ पर महिलाओं में गुस्सा है, रोष है। इनका कहना था कि बाल मुकुंदाचार्य यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने बदसलूकी की है, बदतमीजी की है, जिसके खिलाफ ये एक्शन की मांग कर रहे थे। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।